उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, वो भी प्यार करके शादी किया है। ऐसा बहुत सारा ऐसा जो है नेता है कि इसे प्यार करके शादी किया है, तो उनको क्यों नहीं जेल आप भेजते हैं? तो इनको जेल भेज रहे हैं आरती को। जब घटनाएं हो जाते हैं तभी मामला खुलता है। वही तो कहते हैं। तो बहुत दुनिया में सारा बहुत आदमी प्यार किया है, तो उनके लिए जेल नहीं है, आरती के लिए जेल है। देखिए, आरती ऐसा कोई गलती नहीं की है कि आरती को जेल जाना पड़ेगा। हत्या तो उनका पिताजी, उनका भाई, उनका जीजाजी, उनका सब परिजन मिल करके हत्या किया है। क्योंकि मैं अपने आँखों से देखा हूँ जिस दिन हत्या हुआ था, जिस टाइम हम गए थे उस टाइम छोटू जिंदा था। तो ये सवाल ये था कि वो घर का अंदर था, हम घर के बाहर थे और खिड़की हो करके देख रहे थे। जो जंगल उसमें खिड़की है उसमें पल्ला लगा हुआ नहीं था, ग्रिल लगा हुआ था, उसी से हम देखे थे। लेकिन बहुत विनती किए थे तो हमारे कहने पर वो लोग नहीं छोड़े और तुरंत उनको जो है करंट लगा दिए। मैं अपनी आँखों से देखा हूँ कि कौन कौन आदमी था उसमें करंट लगाने में। उसमें था धीरेन्द्र यादव, रविकांत यादव और पवन यादव, मिथिलेश यादव, ये मिथिलेश यादव, क्या कहते हैं, निर्भय यादव, अरुण यादव, ये शशिकांत यादव, रूबी देवी। तो इतने लोग थे। तो आप 9 आदमी थे इसमें, 9 लोग थे। तो ये अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से आप वहाँ से देख रहे थे तो आपने क्या चीखा पुकारा और उनको आवाज़ दिया? बिल्कुल चीखा दिए, बहुत प्रयास किए कि देखिए मैं उनका पिताजी हूँ, आया हूँ, जो गलती किया है हमको आप सज़ा दीजिए, उनको छोड़ दीजिए मेरा बेटा को। लेकिन वो लोग कुछ भी मेरा नहीं सुना और तुरंत जगदम जो है उनको करंट लगा दिया। दोनों कान में जो है ना, एक तार इधर से लगाया, एक तार इधर से लगाया, उनको करंट हटा दिया। तो ये दर्शकों जान लीजिए कि आज मैं मौजूद हूँ आरती और छोटू के घर पे। अभी आरती की फ़िलहाल में जो है आरती और मनु की शादी हो चुकी है। जिस तरीके से मामला जो है ट्रेंडिंग पे चल रहा है, कुछ ऐसे कथाकथित 2, 3, 4 पत्रकार साथी ऐसे हैं जो कि खबरें जो है अफवाहों में चला रहे हैं कि अब आरती जाएगी जेल। मानवाधिकार आयोग की जो महिला आयोग की जो होती हैं बीना मानवी जी कह रही हैं कि अब जो है कि आरती को जेल जाना तय है। क्या कहेंगे इस पर चाचा जी आप? तो जिस तरीके से देख रहे हैं दर्शकों की, जिस तरीके से जो है आरती जो है छोटू से बहुत बेहद प्यार करती थी और उनको जो है अपने घर पे बुलाई थी मिलने के लिए। कहते हैं कि जो हत्या जो किया है तो सज़ा तो उनको न होगा, जेल तो उनको तो जल्द चलिए गया है, तो सज़ा तो उनको न मिलेगा। तो आरती की इसमें क्या गलती है कि आरती जेल जाएंगे? यहाँ पे कुछ खबर लग रही है, यहाँ पे गलती देख करके बोल रहे हैं कि इसे आरती को जेल जाना पड़ेगा। प्यार किया इसलिए कह रहा है कि उसको जेल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ पत्रकार साथी जो हैं, जो कि 3-4 नामी आदमी हैं जो कि पत्रकार साथी हैं। तो मेरा जो यहाँ का अभी तो अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से जो है ये अफवाहें उड़ रही हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि अब आरती को जेल जाना तय है, ये इस पर क्या कहेंगे आप? उन पत्रकारों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, उस पत्रकार को तो मतलब बात तो ऐसा यहाँ बहुत निकलता है, लेकिन हम ऐसा बात कहने के लिए अब नहीं चाह रहे हैं। तो उनसे हम माफ़ी मांगते हैं कि ऐसा आप गलत मत चलावे, इस बात को सुधार कीजिए, सही वीडियो बना करके आप वायरल कीजिए, इस बात को हटा दीजिए। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि, और जैसे कि बता रहे हैं कि आरती जो है अब उनको जेल जाना तय है और वो जो है अपना जो है इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए, यूट्यूब पे जो है पैसा कमाने के लिए जो है इस तरीके की बात कर रही हैं। जी, वही तो कर रहे हैं। हम सबसे माफ़ी मांग रहे हैं। अगर नहीं इस पर मानेंगे तो फिर हम आगे सोचेंगे क्या करेंगे हम। तो और अब क्या कुछ हमारे साथ घटना हुआ है तो हम भी आगे बढ़ेंगे ना। जो हमारे साथ में उल्टा चलाएंगे तो हम भी सोचेंगे तत्काल कि उससे हम माफ़ी मांग रहे हैं। अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे आगे हम भी। कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो कि एक अभी 4 महीने सही से नहीं बीते हैं, 5 महीने, और आरती ने जो है कही थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं कुंवारी छोटू की बनकर रहूँगी। तो इस पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से जो है अफवाहें उड़ रही हैं कि आज जो है आरती अभी है, फिलहाल में आरती जो है भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आरती भी जा सकती है छोड़ के घर। सुनिए, आरती बोल रहे थे कि हम शादी नहीं करेंगे, तो आरती अपने मन से शादी नहीं किया है, यहाँ का समाज कराया है, हम कराए हैं, सब मिल करके सब समाज के बीच में शादी हुआ है। आरती अपने मन से शादी नहीं किया है मनु से। और आरती कब तक यहाँ कुमारा रहता? देखिए, लड़की है, ये देहात है, देहात में एक सब बात निकलता है देहात में कि ये कुमारे लड़की रह करके उमेश यादव के घर में क्यों रह रहा है। यहाँ 10 आदमी आता है जाता है, क्या न क्या करता है, मतलब बहुत सारा उस पर कलंक लगाते हैं। इस सोच करके ने मेरा जो है ये समाज के लोग शादी करवा दिया है।
अभी तो सभी मीडिया भाई लोग सभी यही कह रहे थे कि आरती आप शादी कब कर रही हैं, आरती शादी कब कर रही हैं। जब आरती इससे पहले पूछ रहे थे कि आप शादी कब कीजिएगा, आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा सवाल कर रहा था। अभी कह रहा है कि शादी आप क्यों किए, इस बात का जवाब नहीं है। ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। हर आदमी के घर में माँ है और बहन है और बेटी है, तो अपने भी थोड़ा सोचिए और दूसरे के ऊपर कीचड़ मत उछालिए। तो अब शादी आरती ने कर लिया तो अब उस पर अनेक प्रकार की टिप्पणियाँ स्टार्ट कर दिए हैं, मगर ऐसा मत करिए क्योंकि किसी की ज़िंदगी करियर का सवाल है। अगर ऐसे कि आज अच्छा ये बताइए, अभी सुना जा रहा है कि जो है आरती की तबीयत भी ख़राब हो चुकी है। तबीयत ख़राब है, अभी तक हम खाना नहीं खाए। तबीयत खाना वही बनाते थे, अभी तक खाना नहीं खाए, इसलिए उसको बाहर नहीं ला रहे हैं। वो तबीयत ख़राब हो गया है, अब ठीक होगा तब खाना बनाएंगे तब खाएंगे। अभी भुखले हैं अभी तक। अच्छा, खाना तो आप भी बना लेते हैं, अभी आप बोले थे कि बना लेते हैं, लेकिन अभी टाइम है, अभी आदमी को छोड़ के जाएंगे खाना बनाने के लिए। अच्छा, जो है आपकी बेटी भी आ चुकी है, अब तो बहू भी आ चुके हैं नई नवेली, जो है अब खाना तो अच्छे से बना के सामने में हम खाना बनाएंगे तो अच्छा लगेगा नहीं ना, लगेगा नहीं अब तो बनाएंगे नहीं बनाएंगी, बनाती हैं। कौन कितनी बार खा चुके हैं अपनी जो है नई नवेली, जो है आपकी बहू आई है, कितनी बार खाना? जब से आए तब से खाना बना के खिलाते हैं वो। अच्छा लगता है कि नहीं खाना? बिल्कुल अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। तो देख लीजिए दर्शकों, जिस तरीके से जो है हमारे पत्रकार साथी जो हैं, कई लोग जो हैं 2-3-4 लोग जो हैं, मगर ऐसे मत करिए कि जो है किसी की करियर के साथ खिलवाड़ करिए। उनका जो है लाइफ है तो वो कुछ भी करें, वो शादी कर ली तो कौन सा गुनाह कर दी भाई। शादी देखिए, कोई आदमी जो है जब ख़त्म हो जाता है तो उसकी जो बहुरिया होती है या कोई उसकी पत्नी होती है, वो भी शादी न कहीं जो है करती है। ऐसी बात नहीं है कि कोई कुंवारा रहता है। आज के समय में जीवन यापन अकेले काटना मुश्किल हो जाता है। यहाँ 2 लोग रहते हैं तब जो है पति पत्नी का ऐसा रिश्ता होता है जो कि कुछ लम्हे कुछ तन्हाइयों में जो है बीत जाता है, मगर जो है आने वाले समय में जो है कौन साथ देगा। अगर बाल बच्चे नहीं रहेंगे तो उनका जो है ज़मीन जायदाद अगर वो भी अगर ख़त्म हो जाए तो कौन उनका परवरिश करेगा? क्यों सर, सही करें गलत? जी बिल्कुल सही है। मान लीजिए आज आरती ने शादी कर लिया तो गुनाहगार तो है नहीं। गुनाह कुछ भी गुनाह नहीं किया है, सब अपने जीने के लिए उनको रास्ता चाहिए। कुमार लड़की उनको जीने के लिए रास्ता चाहिए, उनको साथी चाहिए। तो जब तक आरती जो है कुंवारी थी और छोटू से शादी नहीं की थी, जो कि कुंवारी थी, तो वो अपने भसुर से बोलते हैं कि शादी कर ली। तो जब शादी नहीं हुई थी आरती की तब वो शादी की है ना। अगर शादी हो जाती तब भसुर माना जाता मोनू। अगर यही बात है तो दर्शकों हमारे साथ ऐसे बने रहिए। और जो है इन समाज को देखते हुए बहुत गरीब परिवार से हैं, ये भी नहीं है कि बहुत बड़े अमीर घराने से हैं, और इनके चेहरे पर जो है मायूसी इस समय है कि जो है एक बेटा खो दिए हैं और एक बेटे से शादी करवा दिए। तो जो है देश समाज जो है मीडिया के भाई लोग जो है हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं, और जो है मानवाधिकार भी ये दावा कर रहा है कि जो है आरती को जेल भिजवा देंगे। ऐसा कोई कानून नहीं बना है। जो गलती करता है उसको ही सज़ा मिलनी चाहिए, जो गुनाह नहीं करता है तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो दर्शकों ये जान लीजिए कि मैं आज मौजूद हूँ आरती और छोटू का जो इतनी समय जो है मामला जो है ट्रेंडिंग पे चल रहा है, जो कि एक जो है यूट्यूब पे जो है आरती और छोटू ही दिखाई दे रहे थे, मगर आज दुर्भाग्य है कि छोटू इस दुनिया में नहीं रहा और जो है आरती की शादी जो है मनु से करा दिया जाता है। और जिस तरीके से जो है गांव क्षेत्र में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस तरीके से देख रहे हैं कि मामला ये जो है बहुत ही ट्रेंडिंग पे चल रहा है। जैसे कहते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में जो है ढेला मारना हो गया। और जिस तरीके से और यहाँ पे मनु जी के पिताजी बैठे हैं उमेश चंद यादव जी, मैं आज उनसे पूरी सच्चाई पता करूँगा कि जिस प्रकार से जो है आरती की यहाँ पे शादी हुई है तो ये क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार से जो है अपना ये घर परिवार जो है और क्षेत्र में इनका जो है आज ये यूट्यूब पे जो है एक तरीके से क्रिएटर माने जा रहे हैं, जो कि इनका इंटरव्यू इतना मीडिया के साथी लोगों ने इनको इतना हाईलाइट कर दिया है कि आज उमेश चंद यादव ही नज़र आ रहे हैं यूट्यूब पे। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे साथ अगर घटना नहीं होता तो थोड़ी इतना मीडिया में हम आते हैं। घटना हुआ इसलिए तो हम मीडिया पर हमको आना पड़ गया ना। पहले तो आप कभी बोल भी नहीं पाते थे? जी नहीं, पहले इतना नहीं हम बोलते थे, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मूर्ख हैं। तो पहले हमको इतना बोलने के लिए नहीं आते थे, तो यहाँ जो है बोलते बोलते धीरे धीरे हम बोलने लग गए। देखिए, आप जो इस आरती के मैटर में जो आप पूछ रहे हैं, कितने आदमी सवाल पहले कर रहे थे कि आरती जी आप शादी कब कीजिएगा, काहे ने शादी आप करते हैं। तो उस टाइम देखिए घटना हुआ था और तुरंत कैसे शादी करते हैं, किस से शादी करते।
और जब अब हम लोग समाज सब मिल कर के जब उनका शादी करवा दिया है तो इस पर जो है कोई मतलब उंगली उठाते हैं कि आप शादी क्यों किए, तो ये अच्छा वाली बात नहीं है। अच्छा, जो अभी 2 दिन पहले जो है मीडिया के कर्मियों के द्वारा और आरती में जो और मनु में जो झड़प हुई है वो किस प्रकार से जो है? मनु में आरती में कोई झड़प नहीं हुआ है। जैसे मीडिया कर्मियों ने सबसे पहले जब आए तो हमसे बहुत मतलब रिक्वेस्ट करने लग गया कि से देखिए चाचा आरती को भी लाइए। पहले तो हमसे लिया इंटरव्यू, हमसे लेने के बाद बोला कि नहीं आरती को भी लाइए यहाँ। हमें देखिए उतना वो नहीं बोल पाएंगे, आप लोग कुछ से कुछ सवाल करने लगते हैं तो नहीं, कुछ सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ यही पूछेंगे इसे आप शादी अपने राजी रखवत से किए हैं कि कैसे किए हैं, यही पूछेंगे। इसी कहने पर कह सुन के तब उनको हम बाहर लाए, उनके सामने में लाए, यहाँ जो है टेबल लगाए, टेबल के पास सबका मैक रखवाए और तब उनका जो है हम इंटरव्यू दिलाने लग गए। बस वहाँ बैठने का देर हुआ, इतना उनसे सवाल क्वेश्चन पूछने लग गया कि आप काहे शादी किए। आप बोल रहे थे हम शादी नहीं करेंगे, हमें विधवा बन के रहेंगे। तो देखिए ये सब कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, ऐसा बात नहीं पूछना चाहिए। क्या किसी का, हर आदमी के घर में माँ बहन है, हर को बेटी है, ऐसे कीचड़ नहीं उछालना चाहिए उनको। तो जिस तरीके से लोग बता रहे हैं जो है आरती जो है अपने भसुर से शादी की है, तो इस पे क्या भसुर किस बात का प्रेम प्रसंग किया था, उनसे शादी नहीं किया था न छोटू से। जब शादी नहीं किया था भसुर कैसे हुआ उनका? कुमारी लड़की था, क्या उनके कुमारी लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं? अच्छा, जब शादी हुई होती है तब नहीं कर सकते थे। अभी तो आरती शादी नहीं की थी तो मनु से शादी कर ली, तो कौन सा गुनाह कर दी? कोई गुनाह नहीं किया है। जो भी मतलब ऐसा दबाव डाल रहे हैं उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो बार बार सबसे मतलब गलती मान रहे कि से पहला गलती तो जो है मीडिया भाई किया है, गलती पलती सवाल किया, इसी पर हल्ला हुआ। हम भी गुस्सा में कुछ बोल दिए तो उसके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं, गलती जो गलती किए हैं हम, और आप गलती किए हैं तो चलिए आपको गलती को हम छोड़ रहे हैं। मैं जो गलती किया हूँ उसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ। तो देख लीजिए चाचा जी जो है गलतियों को जो है क्षमा मांग रहे हैं। जो भी मीडिया कर्मियों से जो है हमारे भाइयों से जो है झड़प हुई थी और जो भी बातें हुई थी वो आज कहीं ना कहीं चाचा जी बहुत अफसोस है, बहुत ही शर्मिंदा है इस बात के लिए कि कोई जो है हमारे जो होते हैं पूजनीय भगवान होते हैं आए थे तो उनसे जो है झड़पा हुआ और उसके बाद जो है वाद विवाद बढ़ा। और आज जिस तरीके से जो है हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं आप लोगों से, आप थोड़ा देखिए इस वीडियो को और जो है इनको माफ़ करिए और इसी पे बात बढ़ाई। और जो अनेक प्रकार की जो खबर चला रहे हैं, जो वो लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत है या सही है? नहीं, गलत नहीं, हम अब यही कह रहे हैं कि गलत मत चलाइए। सब दिन हम सबका सम्मान किए हैं, किसी का नज़र नहीं किए हैं, गलत वीडियो मत चलाइए, इसीलिए तो हम माफ़ी मांग रहे हैं। तो देखिए आरती का जो बात आप बोल रहे हैं, तो आरती का कहना हुआ हम सब दिन इसी घर में रहेंगे, शादी किए हैं इसी घर में रहेंगे। अगर हमारा माँ बाप चाहता तो हमारा प्रेमिका को नहीं मारता, हमारा प्रेमिका को हत्या कर दिए, इसलिए तब उनका खिलाफ में हम सच्चाई को साथ देने के लिए इसी घर में आए हैं। तो जिस तरीके से मान लीजिए कि अगर आरती आपके घर में अगर नहीं आती तो क्या छोटू को न्याय आप दिला पाते कभी? देखिए न्याय तो जो हत्या किए हैं तो न्याय तो हमको ज़रूरी मिलता है, न्याय क्यों नहीं मिलता? हत्या किया है ना, हत्या किया तो वो तो आरती तो सच्चाई को साथ देने के लिए आया कि नहीं मेरे सामने ऐसा हुआ है। मैं खुद अपनी आँखों से मैं देखा हूँ हत्या करते हुए, क्योंकि घर के अंदर था, चारदीवारी के अंदर था। हम बाद में पहुँचे तो खिड़की से हम देखे थे कि सब मिल करके वो लोग जो है मार रहे थे। जिस टाइम हम गए थे उस टाइम छोटू जिंदा था, लेकिन हम बाहर थे, वो लोग घर का अंदर था, इसीलिए हम बचा नहीं पाए। तो चश्मदीद गवाह तो खुद मैं हुई हूँ। अच्छा, जिस तरीके से जो है आरती जो है बाहर अंदर थी और वो लोग जो है बाहर थे आप बता रहे हैं, और जिस तरीके से जो है अगर आरती अगर बाहर होती तो क्या ये घटना होती कभी? नहीं समझे, मतलब जिस तरीके से जो है आरती अगर बाहर होती, जिस तरीके से आप बता रहे हो वो लोग अंदर थे, और जिस तरीके से अगर आरती जो है अगर उनके बाहर होती, अगर छोटू के साथ में होती, तो क्या इस तरह की घटना होती कभी? नहीं, घटना तो वो लोग तो प्लानिंग किया था, तो आरती को भी मार देता ना। तो सोचिए कि आरती किसी की मोबाइल मांग करके हमको 4 बजे फ़ोन किया, इसलिए आरती बच गया, नहीं तो आरती का भी जो है ना उनको भी मार देता। अच्छा, उनको भी मार देते? जी, उनको भी बहुत मार लगा हुआ था ना।
तब ने हमारा जो है ना 50-60 हज़ार रुपये खर्चा हुआ उसके इलाज करने में। उनको बहुत मार मारा था, उनको भी, आरती को। तो यही सोचिए कि वो फ़ोन किया तो उनका ज़िंदगी बच गया। अच्छा, हम लोग पहुंच गए वहाँ। अच्छा, आप पहुंच गए तो मतलब आरती को जो है सकुशल अपने पास ले आए? जी जी, हम लाए नहीं। जब छोटू का जब हत्या हो गया ना, तो जब पुलिस प्रशासन आए, एम्बुलेंस आए, तो उसी गाड़ी पर वो बैठ के यहाँ आ गए। तो जिस तरीके से आपने हिंदू रीति रिवाज के साथ जो है आरती और मनु का शादी किए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे दर्शकों से? देखिए, दर्शकों को हम तो जो मेरा फ़र्ज़ था, हम फ़र्ज़ निभाए हैं। जो इंसान का कायदा होता है वो काम किए हैं, लेकिन दूसरे आदमी को इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए कि इसे 5 महीना में क्यों शादी कर दिए हैं। हम छुतका नहीं मानते हैं। जिंदा था मेरा बेटा था, मर गया था, क्या छुतका हो गया? कौन जी का छुतका? हम छुतका को नहीं मानते हैं। मेरा इच्छा हुआ और समाज का इच्छा हुआ, सबके सामने में सबका सहयोग से मतलब शादी कर दिए हैं। इसमें कोई छुतका फुतका नहीं है। तो देख लीजिए दर्शकों कि जिस तरीके से इन्होंने आरती और मनु की शादी किए हैं, और समाज को देखते हुए जो है इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। इन्होंने जो है ईश्वर को साक्षी मानते हुए अपना जो है अपने बहू को और बेटे को जो है उनके रीति रिवाज बंधन में जोड़े हैं, और इन्होंने कोई गलत नहीं किया। और जो अनेक प्रकार की अफवाहें उड़ा रहे हैं हमारे मीडिया साथी और कई भाइयों के द्वारा जो है ऐसा गलत जो है खबर लगाई जा रही है, तो ये खबर कदापि ना लगाएं। जो है किसी की आहत को पहुंचाना जो है हम लोग का काम नहीं है। हम लोग का काम है केवल सच्चाई की राह पर सच्चाई का आईना दिखाना, और जिस तरीके से जो है ऐसी खबरें ना चलाएं कि जो है इनको भी ठेस पहुंचे और आप लोग को भी जो है नुकसान हो। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।